जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो वाकई में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। एक तो एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट और दूसरा ये कि अभी भी बच्चे एकदम उनको समझ नहीं आ रहा सर मैं मेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करूं या ना करूं। अब वो लड़के कौन है जो लड़के 125 से लेके 140 142 तक नंबर पाने वाले लड़के हैं। ये सभी लड़के बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आपको कमेंट में दिखा सकता हूं कि इतने लड़के कमेंट कर रहे हैं जिनका नंबर ठीक ठाक भी है, वो भी कमेंट कर रहा है सर अब मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे मेंस एग्जामिनेशन देने को मिलेगा नहीं मिलेगा, एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। कुछ भी तो बता दीजिए कि क्लियर क्या होने वाला है, हम लोग रिजल्ट में है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको आज मैक्सिमम टीचर जो सबसे फेमस टीचर हैं जिन्होंने अपना कट ऑफ बताया है, जिनका कट ऑफ प्रेडिक्शन लगभग सही जाता है, मैं सभी तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि किसका आपको मानना है किसका नहीं मानना है। ये जो भी मैं कट ऑफ बताने वाला हूं वो सब नॉर्मलाइज्ड मार्क रहेगा। ये आप रॉ मार्क जो आपका बनेगा, आप जिसके पास सबसे अधिक डेटा गया होगा उस शिफ्ट से अपना चेक करिएगा आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क कितना बढ़ रहा है। ठीक है, आपके शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे 19 से 17 वाला शिफ्ट काफी टफ आया था तो इन लोगों को अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। अच्छा एक चीज बताइए, आपका रिजल्ट जो आने वाला है, ये सुनने में आ रहा है कि आपका रिजल्ट जो है इसी महीने के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी जो 50 से 55 दिन का 60 दिन का समय लेती है अपना रिजल्ट जारी करने में। हालांकि इस बार थोड़ा पहले हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और जो आपका पेपर होने वाला मेंस एग्जामिनेशन वो आपका जनवरी में टेंटेटिव है और जनवरी में पेपर करा लेंगे। ठीक है, आपको दिसंबर में सब कुछ पता चल जाएगा आपका पेपर कब होने वाला है कंफर्म। ये तो दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप, मैं उन बच्चों को आज बताने वाला हूं जो लड़के 145 के ऊपर है, जिनको पता कि हाँ उनका स्वेट सिलेक्शन होने वाला है प्री में, भाई आप लोग तो मत कटा पूछिए कितना जाएगा। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग बार बार फोन करके पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर बताइए कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नंबर तक जा सकता है। आपका नंबर तो अच्छा है, कोई टीचर ऐसा नहीं बताया कि 145 46 ऊपर कट ऑफ बता रहा कोई। मैक्सिमम टीचर जो बताया वो 145 से नीचे ही बताए हैं, 130 से लेकर 145 के बीच ही कट ऑफ बताया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ लड़के हैं तो जो उनसे ज्यादा नंबर 50 55 वाले मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर बताइए मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग अपना मेंस का तैयारी करिए अच्छे से। लड़के जो 130 से लेके हैं, जो 130 से लेके 145 के बीच नंबर पाए हैं, वो शिफ्ट पे डिपेंड कर रहा है उनका। उनका शिफ्ट कैसा आसान आया होगा तो हो सकता है 140 वाला पास करे, अगर टफ आया तो हो सकता है 125 वाला ही पास कर जाएगा, आराम से उसका निकल जाएगा। तो आप लोग बस इस चीज को समझिए, जो कट ऑफ है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट और कंपटीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना कंपटीशन है, अब वो उस पर डिपेंड करता है। आप वैकेंसी भी आपकी ठीक ठाक है तो कट ऑफ जो है आपका 130 से 140 के बीच रहना चाहिए, जो हम लोग कट ऑफ का प्रेडिक्शन किए हैं। लेकिन कुछ टीचर जो और फेमस है बहुत बढ़िया, उनका पिछली बार का भी गया था, जैसे आरबीई वाले जो शुभम सर है, तो उनका जो कट ऑफ बताया गया वो 140 के ऊपर जा रहा है जनरल का। तो हालांकि उन्होंने भी 140 से नीचे का ही कट ऑफ जाना चाहिए जहां तक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बताया, जो उनके पास डेटा भेजा गया था उसके हिसाब से बताया गया था। मैं आपको रिजल्ट बता दिया हूं कब तक आने वाला आपका, और दूसरा मैं आपको टीचरों का दिखाता हूं कि किसका किसका कितना कितना कट ऑफ प्रेडिक्शन जा रहा है। जो काफी फेमस टीचर है मैं उन्हीं लोग का ही बता रहा हूं। आप लोग देखिए, ये रेंज देख लीजिए कहां से कहां तक है। जिसका उससे ऊपर नंबर रहेगा वो लड़का कतई मैसेज नहीं करेगा, वो कमेंट किसी भी नहीं करेगा कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा होगा नहीं होगा। जो लड़के इसके बीच आ रहे हैं वो अपना अगर कमेंट करना भी चाहते हैं तो अपना शिफ्ट कौन सा है और कितना नंबर पा रहे हैं उनका रॉ मार्क वो बस भेजेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप लोग देखते जाइए। मैं आपको डेटा आपके सामने रख रहा हूं, आपको सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा एक एक चीज, अच्छे से देखते जाइए और आप लोग खुद बताइए। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं जो डेटा है, जो आरबीई सर वाले हैं, शुभम सर, जिसपे आप लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि पिछली बार उनका कट ऑफ एकदम सही गया था, जितना उन्होंने बताया था उतना ही गया था। ओके दोस्तों, मैं आपके सामने आरबीई शुभम सर का डेटा रख रहा हूं, जो एसएससी सीजीएल 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं इस बार कितना जाने वाला है। इनका देखिए, इनका जो कट ऑफ है वो बताया है यूआर का 143 नंबर बता रहे हैं, और इसमें आप जो एक्सपेक्टेड एरर है वो +3 और -3 कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर ओबीसी का जो कट ऑफ बता रहे हैं वह 140 नंबर के आसपास जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 136 जा रहा है, एससी का 116 जा रहा है और एसटी का 106 जा रहा है। ये जो कट ऑफ बताया है इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग का रेंज क्या है। ठीक है, और इन्होंने अपने चैनल पे ये भी बताया कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज मार्क आपको मिलने वाला है, कितना घटने वाला है। जो भी इनके बच्चों को डेटा मिला था 70-75 हजार के आसपास बच्चों ने डेटा शेयर किया था इनके पास, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। और पिछली बार इन्होंने जो कट ऑफ बताया था लगभग बहुत सटीक गया था,
तो आप लोग देख सकते हैं इस बार का, अगर आप लोग सर पे विश्वास करते हैं तो आप लोग एकदम इनके हिसाब से तैयारी करिए। मैं सभी लोग को आपको डेटा रखने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो कट ऑफ जो दिखाया जा रहा है वो 130 से लेके 145 के बीच में ही है, इसी के बीच कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या है डेटा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए ये गगन सर का है। गगन सर ने जो कट ऑफ, हालांकि इन्होंने कुछ सर्वे हमको लगता नहीं कराया है, इन्होंने सीधे जो बताया है, और इन्होंने जो कट ऑफ बता रहे थे 130 से 135 के बीच इनका नॉर्मलाइज्ड मार्क जिन बच्चों का आ रहा है वो इस बार मेंस का पेपर उनको देने को मिलेगा, ठीक है। ये गगन सर के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा रेमो सर जो कट ऑफ बताते हैं तो इनका काफी हद तक सही जाता है, तो इनका भी आप देख सकते हैं, इनको भी डेटा अच्छा खासा मिल जाता है सर को। और इन्होंने जो इस बार कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है रेमो सर ने, वो इन्होंने 140.67 यूआर का बताया है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 136.82 बता रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 134.48 बताया गया है, और एससी के लिए कितना बताया 116.76, और एसटी के लिए कितना बताया गया 108.78। मतलब आप लोग का जो नंबर नॉर्मलाइज जो मार्क होना चाहिए, अगर इतना नंबर बनना है तो आप लोग को 100% आपको मेंस देने को मिलेगा। ये रेमो सर के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आप देख लीजिए, मैं आपको डेटा एक और रख रहा हूं, और ये डेटा भी आप लोग ध्यान से देखिए। ये डेटा है आपका, ये कौन सा चैनल है, एसएससी लैब करके कोई चैनल है, और इनका जो डेटा जा रहा है देखिए, इन्होंने यूआर का जो कट ऑफ बताया है, हालांकि इन्होंने भी सर्वे अच्छा खासा कराया था, इनका भी देख सकते हैं आप लोग। 139.5 139.5 नंबर होना चाहिए यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 136, ईडब्ल्यूएस का 134, एससी का 120, एसटी का 105, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो दिया गया इसमें 44 से 46। मैं आप लोग का एक एक डेटा रख रहा हूं, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कट ऑफ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक होने के चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम लग रहा है कि कहां पे आपको ज्यादा लग रहा है कि कट ऑफ ये इसी के बीच। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 145 से ऊपर शायद कट ऑफ ना जाए, लेकिन 145 से जो कम वाले बच्चे हैं, जो 130 से ऊपर वाले हैं, वो एकदम बहुत ज्यादा घबराए हैं, उनको वाकई उनका एग्जाम में मेंस के लिए उनको मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं, आपका शिफ्ट अगर मॉडरेट है, टफ है, तो आप लोग अपने शिफ्ट में देख लीजिए आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से फिर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, मैं एक डेटा और रख रहा हूं, ये देखिए किसका है, और ये तो देखिए सर आपके अभिनव सर हैं, ये जल्दी कट ऑफ का एनालिसिस कराते नहीं है, और इनका भी जो ये बोल रहे थे 130 से 35 140 के नंबर के आसपास इन्होंने भी कट ऑफ अपना बताया था, और इन्होंने कोई ज्यादा सर्वे कराया नहीं था, इसलिए कोई ज्यादा कुछ इनसे मिला नहीं है। और ये देख लीजिए एसएससी टेक्स्ट बुक का है, लगभग इनका 3.46 मिलियन सब्सक्राइबर भी है, देख लीजिए, और इनका जो कट ऑफ जा रहा है, और ये भी 140 +-3 करके बता रहा है कट ऑफ, देख लीजिए इनका भी जो यूआर वाले बच्चों का है, और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 136 +-3 किए हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 126 नंबर के आसपास बताया गया है, और फिर एससी वाले बच्चों के लिए 110 +-3 किया गया है, फिर एसटी वाले बच्चों के लिए 130 +-3 किया गया है। तो देख लीजिए आपको मैं जो डेटा शेयर कर रहा हूं, चाहे आरबीई सर का हो, चाहे रेमो सर का हो, और ये एक बार देख लीजिए आदित्य रंजन सर का। आदित्य रंजन सर ने भी साफ साफ बोला है, अगर आप 130 से ऊपर हैं, आदित्य रंजन सर ने बोला है कि अगर आप 130 से ऊपर हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का मानना है कि जो कट ऑफ है आपका है, समझ जाइए, वो 130 प्लस जाने वाला है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, 130 प्लस जाने वाला है। अब 130 प्लस से वो 145 तक भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है, 135 भी जा सकता है, 138 भी जा सकता है। ये आपका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जिसको जिस टीचर पे आप ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसको आपको एकदम मानते हैं कि हाँ ये जो कट ऑफ बताते हैं लगभग सही आता है, अगर आप लोग विश्वास कर रहे हैं उनपे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग लग जाइए, समय मत बर्बाद करिए। लेकिन हमारा जो मानना है, अगर आप 130 से ऊपर है जनरल वाले बच्चे, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो क्योंकि देखिए उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है आप खुद नहीं जानना है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना तैयारी मत छोड़िए। और जो लड़के 120 से नीचे हैं, 120 से भी कम नंबर है, मतलब मैं जनरल वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल है इस बार, क्योंकि जो कट ऑफ देख ही रहे हैं आप लोग कितना जा रहा है, तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। इसलिए आप लोग के लिए मैं खुद सॉरी बोलना चाहता हूं कि आप लोग मतलब ऐसा ना कहीं मैं होप मत रखिए, होप तो रखना ही चाहिए किसी भी चीज के लिए कि आपकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग 2025 के लिए हम अच्छे से टारगेट करिए, क्योंकि आपका नंबर कम नहीं है। आपको मुश्किल से 30 से 35 नंबर अपना और इंक्रीज कीजिए बढ़िया की आप लोग जो कट ऑफ का जो दायरा है 140-45 वाला, इसको ही पार कर जाइए कि ये सब झंझट पालना ही नहीं है कि मेरा 145 से कम नंबर आ रहा है। आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आपका 150 से ऊपर नंबर जाए, आपको कट ऑफ के लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये डेटा मैं आपके सामने रख दिया हूं, और मैं आप लोग को रिजल्ट बता दिया हूं। इसी महीने को आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, या तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग को समय भी काफी कम मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम दिन तो लड़के बस कट ऑफ के चक्कर में परेशान लगे हैं कि उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी चक्कर में परेशान है। मैं आप लोग को बोल दिया दोस्तों, अगर 130 प्लस आपका नंबर बनना है, आप किसी भी शिफ्ट में है, आपको प्रिपरेशन करना चाहिए दोस्तों। आप नुकसान मत करिए समय का, क्योंकि समय फिर दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए ये
दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आप पेपर करके आए हैं वो अच्छा करके आए हैं। अगर किसी बच्चे का उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो वो अगली बार के लिए अच्छे से ट्राई करें। अंदर भी जो एग्जाम आने होने वाले हैं उसको भी फोकस करें। दिमाग अपना ऐसा नहीं बस आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल से रिलेटेड जितने भी फॉर्म आते हैं आपको सब पेपर देना चाहिए। जो उसका पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपको कुछ भी मिल रहा है उसको छोड़िए नहीं, वो सारे पेपर दीजिए। हो सकता है आपका सीजीएल में लिखा हो तो आपका एनटीपीसी में हो जाए। अंदर जो और भी जो सीपीओ एग्जाम होता है, फिर आपका एमटीएस का होता है, फिर आपका सीएचएसएल का होता है, कई सारे एग्जाम ये करवाता है, एसएससी जीडी का होता है। तो ये सब कई सारे आपको पेपर देखने को मिलेंगे जो एक जैसे पेपर होते हैं। तो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हाई लेवल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब एग्जाम इजिली आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब समय वाकई बहुत कम है। मैं जो लड़का 145 के ऊपर है भाई, आप लोग कतई आप लोग कमेंट मत करिएगा सर मेरा होगा नहीं होगा। आप लोग एकदम श्योर एंड सर्टेन बेस करिए, आप लोग का कंफर्म चांसेस है। जो लड़के 130 से 145 के बीच है वो थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। मैं बोलता हूं अगर मान लीजिए 138 नंबर कट ऑफ चला गया और कोई लड़का 137.5 पाया जनरल वाला बच्चा और उसका नहीं हुआ, तो उसके लिए तो कितना बुरा है ना। तो इसलिए एकदम समझ जाइए, कट ऑफ जो होता है आपका एकदम प्रेडिक्शन होता है कि टीचर जो डेटा जाता है, बच्चा जो डेटा भेजते हैं उसके हिसाब से वो बताता है। कभी कभी एकदम सटीक बैठ जाता है, कभी कभी 1-2-3 नंबर का फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए जितने भी टीचर बताए हैं वो 130 से 145 के बीच ही जा रहा है नंबर, उससे ऊपर नहीं जा रहा। आप लोग को मैं डेटा दे दिया, जो सबसे बेहतरीन टीचर है जो अपना डेटा बताए हैं और जिनका बार बार आप लोग कट ऑफ देखते भी हैं, मैं उन टीचरों का बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो कोई भी इतने यूट्यूब पे वीडियो बनाए गए हैं, कितने कट ऑफ कर सकते हैं। देखिए किसी का 120 125 भी बता रहा होगा, कोई 115 भी बता रहा होगा, तो उससे खुश हो जाइए। उससे तो होना तो है नहीं, तो खुश होने से कोई मतलब नहीं है। आप बस इस गलती से सीख लीजिए कि दोबारा गलती नहीं करना है। जो नंबर मेरा आ रहा है हम उस पर तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर सीजीएल 2024 मेंस एग्जामिनेशन। जिस बच्चों का मेंस में उनको लग रहा है पूरा कि हाँ मेरा साथ होने वाला है, तो आप अच्छे से एकदम लग जाइए, अपना मेंस एग्जाम को तैयारी करिए, क्योंकि अभी इसके बाद भी बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। अब उन बच्चों से आपको लड़ाई करना है जो वाकई में चुने गए हैं, वाकई में एकदम तगड़े हैं और अच्छे से प्रैक्टिस किए हर चीज का। अब उन बच्चों से आपको लड़ाई करना है, क्योंकि सिलेक्शन तो 17 बच्चों का ही होना है, बाकी बच्चे तो बाहर ही जाएंगे। अब इसमें फाइट करना है। यहाँ तो एक बहुत बड़ी भीड़ से आप एक छोटी भीड़ में आए हैं, और ये जो छोटी भीड़ है इसमें सब बच्चे अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं, कोई ऐसा कमजोर बच्चा नहीं है। तो इसमें आपको अब अपना अच्छा करना है, सबसे अच्छा करना, सबसे स्मार्ट वर्क करना है। तो उन सभी चीजों को देख लीजिए कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं कि पेपर आपका एकदम सही जा रहा है। ठीक है, आप लोग मॉक बढ़िया बढ़िया दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, और उसमें जो आपका वीक सेक्शन है उसमें जो दिखाता है, चाहे आप टेक्स्ट बुक का दीजिए, चाहे ओली बोर्ड का दीजिए, जितने भी आपके ऑनलाइन टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आपके लिए सबसे बढ़िया है उसको दीजिए। उसमें जो क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चनों को जरूर करेक्ट करिए जिसमें आपको दिक्कत होता है, जिसको आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका बढ़िया प्रैक्टिस बना के जाइए कि पेपर में गलती मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करिए। धन्यवाद।